नमस्कार बच्चों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथ लेकर आए हैं। प्रमेय संख्या टॉपिक है और आप ध्यान से पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर लेकर प्रमेय संख्या शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ और इस कुछ बेसिक पे ध्यान देता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी अनंत तक जाती है। दूसरा होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर में ही सिर्फ 0 ऐड कर दिया जाता है, मतलब 0 जोड़ दिया जाता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, उसे होल नंबर कहते हैं। तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक में 0 आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, 4। और तीसरा नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, -4। अब सबसे पहले चैप्टर में है परिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। p/q के रूप में उसे हम लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर यानी अंश और नीचे हर। तो हर में आपका q है, डिनोमिनेटर। तो p और q पूर्णांक तो हम लिखे जहाँ p और q पूर्णांक है, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ जाता है, जैसे में देखिए आप लोग 3/0, अगर आप इसे डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा? अपरिभाषित इन्फिनिटी आएगा, जो p/q के रूप में नहीं है। तो जब p/q के रूप में नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वह परिभाषित हो जाएगा और वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाएगा और वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। जैसे में हम एग्जाम्पल देते हैं परिमेय संख्या का। जैसे p/q के रूप में लिखना है तो p क्या? पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं, 0। q नहीं ले सकते हैं, 0 के बराबर, यहाँ 1 ले सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या के रूप में -1, 4, 3/-2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या के रूप में है। अब यहाँ पे एक हमको पढ़ना है इसमें क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम का एक्सचेंज करना। क्रम का एक्सचेंज करना मतलब पहला स्थान पे जो था अब वो दूसरा स्थान पे चला गया, जो दूसरा स्थान पे तो वो पहला स्थान पे चला गया। मतलब सिर्फ क्रम का एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, उसके बारे में अब पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय गुण। अब यहाँ परिमेय संख्याओं का ऐसा नहीं कि पूर्णांक का भी होता है, पूर्णांकों का क्रम विनिमय गुण होता है। अब पूर्णांकों का क्रम विनिमय गुण में बहुत सारे गुण होते हैं। अब कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? परिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, पूर्णांक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में और पूर्णांक आप जानते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब क्रम में विनिमय गुण अभी हम बदलाएं कि सिर्फ क्रम का अदला बदली। अब इसमें हम अलग अलग बारी से हम सब कुछ में देखेंगे, जैसे में जोड़ में, गुणा में, भाग में और घटाव में, किस किस में ये क्रम विनिमय गुण मतलब पालन करता है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्णांक में देखते हैं। तो पूर्णांक हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे में हम मान के चलते हैं a + b बराबर b + a। अब देखिए a यहाँ पर था, ये अब ये इसमें पीछे में चला गया, b यहाँ था और इसमें आगे मतलब क्या हुआ? क्रम चेंज हो गया। तो मान के चलते सबसे पहले हम पूर्णांकों का क्रम विनिमय का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में a + b बराबर b + a। कहने का मतलब है क्रम का अदला बदली करना। a यहाँ पहले था, हम यहाँ पीछे किए, यहाँ b पीछे था, हम b पहले किए, लेकिन जोड़ने पर दोनों का परिणाम 1 आए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे 30 + 40, तो मतलब 30 को यहाँ आगे था तो हम पीछे कर दिए और 40 पीछे था, हम 40 आगे कर दिए, लेकिन दोनों को 30 + 40 70 और 40 + 30 70, दोनों को जोड़ने पर परिणाम समान प्राप्त होता है।
इसीलिए इसको कहते हैं पूर्णांकों का क्रम विनिमय गुण, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय होता है। अब हम आइए ये पूर्णांक का एग्जाम्पल लिए, अब हम परिमेय संख्या लेते हैं और परिमेय संख्या हम ऊपर बताएंगे जो पी बाई क्यू के रूप में हो। तो पी बाई क्यू के रूप में हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लेते हैं 1/2 और एक हम लेते हैं 2/3 और सिर्फ इसका क्रम चेंज कर देते हैं। तो 2/3 हम यहाँ लिखे हैं तो 2/3 इसको हम आगे कर देंगे, यहाँ पीछे लिखा था और आगे हम 1/2 लिखे थे तो इसको हम पीछे कर दिए। अब क्या करते हैं, ये भिन्न के जोड़ की तरह है। अब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्लास 8 आप लोग चले गए हैं तो उसमें आप लोग बहुत सारे बच्चे भिन्न का जोड़ जानते होंगे, उसी के आधार पर इन्हें सोल्व करना है, हल करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले मतलब हर को एलसीएम लघुत्तम लेते हैं। तो 2 और 3 है, यहाँ 3 और 2, तो एलसीएम अगर हम यहाँ लिए तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। अब 6 आया। अब जो जानते हैं वो ठीक है, नहीं तो आइए देखिए, आराम से देखिएगा और ध्यान से। जो हम एलसीएम जो आता है वो नीचे वाला देखते हैं 1/2, तो 1/2 यहाँ नीचे 2 है तो हम नीचे वाला कितना गुना करेंगे कि वो एलसीएम के बराबर हो। तो एलसीएम 6 आया तो हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो 3 से अगर नीचे गुना करेंगे तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ पे 2/3 था तो 3 में हम कितना गुना करेंगे, 6 के बराबर हो जाएगा तो 2 से। तो 2 नीचे गुना करेंगे तो 2 ऊपर भी गुना करेंगे। अब गुना कर देंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 2 में 2 गुना करेंगे 4, 3 में 2 गुना करेंगे तो 6। उसी तरह इस साइड 3 और 2 का एलसीएम लिए तो 6 आया। अब हम क्या करेंगे, हर वाला से, हर वाला में कितना गुना करेंगे जो एलसीएम के बराबर है और एलसीएम के बराबर 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए 3 में कितना से गुना करेंगे तो 2 अगर नीचे गुना किए तो 2 ऊपर भी। उसी तरह से यहाँ 2 1/2 है तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 6 आ जाएगा। तो 3 नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 तिया 3 और 2 तिया 6। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि अब यहाँ हर बराबर है। अब हर बराबर है तो क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे तो 4 3 7/6, 4 3 7/6, मतलब परिणाम दोनों तरफ क्या आया, मेरा बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का भी योग, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। बच्चों अब अगला टॉपिक है इसमें, इसी में हम अभी सिर्फ योग के बारे में पढ़े हैं, मतलब जोड़ के बारे में। अब इसी में हम क्रम विनिमय, गुणन पढ़ेंगे, व्यकलन मतलब घटाव और फिर भाग, ये तीनों बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्लास के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो का अपडेट हर टाइम आपको मिलते रहेगा। क्लास 8 के साइंस और मैथ पेपर का वीडियो हम डालते रहेंगे, साथ ही क्लास 9 और 10 का भी वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, आप प्रेस बेल आइकन करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।